हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप में ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है और ये 21 दिन से लेके 35 दिन के बीच में कभी भी आता है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि महिलाओं को पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओवुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। उनमें से कई महिलाओं को तो पीरियड ही नहीं आते हैं या फिर 3-4 महीने में एक बार आते हैं। तो ऐसी महिलाओं में ओवुलेशन नहीं होता है और जिन महिलाओं में ओवुलेशन नहीं होता है उनमें वो गर्भधारण भी नहीं कर सकते हैं और उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिससे आप भी पता लगा सकती हैं कि आप ओवुलेट कर रही हैं या फिर नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन महिलाओं में नियमित रूप से ओवुलेशन होता है उनका पीरियड साइकिल जो होता है वो रेगुलर होता है, चाहे वो 28 दिन पे आए, 25 दिन पे आए या फिर 35 दिन पे ही आए, लेकिन उनका जो साइकिल है वो रेगुलर होता है। ओवुलेशन नहीं होने का सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये है कि आपका जो पीरियड साइकिल है उसका लेंथ बहुत अधिक होना। यानी कि अगर आपका पीरियड साइकिल का लेंथ जो है 50 दिन से भी ज़्यादा है, यानी कि आपका जो पीरियड है वो 50 दिन के ऊपर हमेशा आता है, कभी कभी 2 महीने पे, 3 महीने पे या 4 महीने पे आता है, यानी कि अगर आपका साल भर में 6 से भी कम पीरियड आते हैं तो आप में ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है और आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक साइन है ओवुलेशन डिसऑर्डर का, जिसकी वजह से कि आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से आप गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं और आपको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपका पीरियड साइकिल का लेंथ जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि आपका जो पीरियड है वो 20 दिन के पहले ही आ जाता है, तो ऐसे में भी आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कि आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, जैसे कि इस महीने 25 दिन पे आ गए और नेक्स्ट मंथ 40 दिन पे, तो कभी 50 दिन पे आते हैं, तो ऐसे में आपका ओवुलेशन भी इरेगुलर होता है, जिससे आपके कंसीव करने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब बहुत लेट ओवुलेशन होता है तब उसमें अच्छी क्वालिटी के एग नहीं निकलते हैं। तो ऐसे में अगर आप कंसीव कर भी लेते हैं तो आपको जो मिसकैरेज का खतरा है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट बीट नहीं आती है या फिर बेबी की ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद आके रुक जाती है। ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब मेरा पीरियड साइकिल का लेंथ 40 या 50 दिन पे होता था, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, उस वक्त जब मैंने कंसीव किया था उस समय का मेरा बेबी नहीं रहा और डॉक्टर ने यही बोला था कि आपके एग की क्वालिटी जो है इस समय अच्छी नहीं है, यानी कि जिस एग से शायद कंसीव हुआ था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि उस समय जो मेरा पीरियड जो था वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर था। तो इसीलिए जब आपका लेट ओवुलेशन होता है तो उस समय अच्छी क्वालिटी के एग जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बिल्कुल नहीं निकलता है ओवुलेशन के टाइम पे, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आप में ओवुलेशन नहीं हो रहा है। सर्वाइकल म्यूकस एक अंडे की सफ़ेदी जैसा दिखने वाला लिक्विड होता है जो सिर्फ उसी टाइम निकलता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। तो ये स्पर्म को एग तक पहुंचाने में मदद करता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके ओवुलेशन टाइम पे ये निकले। इसके अलावा अगर आप ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है, ऐसे में भी आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हाई इंटेंसिटी हेवी एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो भी आपको ओवुलेशन डिसऑर्डर या एनओवुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई महिलाएं कम एज में ही मेनोपॉज में चली जाती हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी प्रजनन क्षमता जो है वो कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जो हमारा जो पीरियड है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसके बाद हम कंसीव नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा जनरली 45 से 50 साल में अगर हमारा मेनोपॉज होता है तो वो एक अच्छा चीज़ है कि उस समय मेनोपॉज होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसी लाइफ स्टाइल के कारण आजकल की कई महिलाओं को क्या होता है कि 35 की उम्र में भी मेनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद वो कंसीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें ओवुलेशन नहीं होता है। तो जिन लोगों को कम उम्र में ही मेनोपॉज हो जाता है तो उनमें भी ओवुलेशन नहीं होता है। इसके अलावा
प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि आपकी ओवरी में एग की संख्या जो है वो काफ़ी कम है या फिर एग अब बचे ही नहीं हैं, तो ऐसे में भी आपका जो ओवुलेशन है वो ठीक से नहीं होता है। तो इसका टेस्ट जो है AMH से पता लगाया जा सकता है कि आपकी ओवरी में कितने अंडे बचे हैं, क्योंकि मेरी खुद की AMH की जो वैल्यू थी वो काफ़ी कम थी और इसकी वजह से ही मुझे इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ा था। मैंने बहुत सालों तक इनफर्टिलिटी झेल ली है, क्योंकि उस समय मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं थी और मेरे जो पीरियड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर हुआ करते थे। और उसके बाद जब मैंने अपने लाइफस्टाइल पे ठीक से ध्यान दिया, उसके बाद ही मुझे कंसीव हुआ। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है आपके हार्मोन को बैलेंस करने में, लेकिन आप गर्भ धारण जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर योगा प्राणायाम करना चाहिए, डेली ब्रिस्क वॉकिंग जरूर कीजिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप ओवरवेट है तो अपने वेट को रिड्यूस कीजिए, और अगर आप अंडर वेट है तो आप अच्छे से खाना खाइए और आप थोड़ा वेट पुट ऑन कीजिए। फर्टिलिटी योगा करें, हेल्दी डाइट रखें, ऑयली स्पाइसी फूड जो है आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप स्ट्रेस फ्री रहे। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके ओवुलेशन का, तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। इसके साथ ही आप सीड साइकिलिंग जरूर कीजिए, ये भी आपके ओवुलेशन को ट्रिगर करता है और आपका एक सक्सेसफुल ओवुलेशन होता है। इसके अलावा अगर आप के पीरियड बहुत दिन से रुके हुए हैं तो आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर नहीं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।